भी बात नहीं की, किसी से बात करना भी सही नहीं समझा। उसके फ्रेंड क्या कहते हैं ऐसे मतलब थे, इतनी नहीं बनती थी उनसे, फिर भी क्या कहते हैं उन्होंने थोड़ा बहुत कन्विंसिंग किया। उसके बाद वो 12:30 सो गई, ऐसा बताया जा रहा है। 12:30 सो गई, उसके बाद सोने के बाद उसने क्या कहते हैं वो पता नहीं कब उठी और बगल में जाके उस रूम था उसका 64 जो खाली पड़ा हुआ था, उसमें जाके क्या कहते हैं उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तरार न्यूज़, जहां पर हम दिल्ली से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और अगर आप उन्हीं खबरों को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाकर हमारी एप्लीकेशन तेज तरार को इंस्टॉल कर सकते हैं और दिल्ली से जुड़ी हर खबर अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसे मामले आजकल सामने आ रहे हैं जो इंसान को चौंका के रख देते हैं। दरअसल ये मामले हैं कुछ स्टूडेंट्स के। जी हाँ, देखिए, जब भी बात पढ़ाई की आती है तो स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ प्रेशर होता है अच्छे नंबर लाने का। अच्छा करियर चुनने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, अच्छे नंबरों से पास होना पड़ता है। लेकिन कई बार जो चीज़ें हैं वो उलट नज़र आती हैं। कई बार एग्ज़ाम में हम फेल हो जाते हैं, कम नंबर आते हैं। लेकिन आजकल जो मामले सामने आ रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं कि एग्ज़ाम में कम नंबर आने से जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो इस कदर निराश हो जाते हैं कि अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देते हैं। अपनी ज़िंदगी की जंग को ही हारना ज़्यादा वो पसंद करते हैं। देखिए, ऐसा ही एक मामला सामने आया है दिल्ली से, दिल्ली के दयालपुर इलाके से। और इस वक्त हम उस लड़की के जो परिजन हैं उनके साथ मौजूद हैं। एक बार उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ये सब कुछ उनकी बहन के साथ कब से हो रहा था और उन्हें इस बात की जो भनक है वो कब लगी। अब मुझे ये बताएं, एक मामला सामने आया है कि जो आपकी बहन है उन्होंने सुसाइड कर ली, तो उसके पीछे कुछ कारण बताए जा रहे हैं कि उनके जो नंबर हैं वो कम आए थे, यानी कि जो एग्ज़ाम में वो फेल हो गई थी। इस बात में कितनी सच्चाई है? यही बात सच्चाई है। क्या कहते हैं उसके रिज़ल्ट आया था परसों, तो रिज़ल्ट में क्या कहते हैं उसके बायोकेमिस्ट्री में नंबर थोड़े कम थे, जिसके कारण उसे क्या कहते हैं उसने घर में भी बात नहीं की, किसी से बात करना भी सही नहीं समझा। उसके फ्रेंड क्या कहते हैं ऐसे मतलब थे, इतनी नहीं बनती थी उनसे, फिर भी क्या कहते हैं उन्होंने थोड़ा बहुत कन्विंसिंग किया। उसके बाद वो 12:30 सो गई, ऐसा बताया जा रहा है। 12:30 सो गई, उसके बाद सोने के बाद उसने क्या कहते हैं वो पता नहीं कब उठी और बगल में जाके उस रूम था उसका 64 जो खाली पड़ा हुआ था, उसमें जाके क्या कहते हैं उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। आप ये बताएं कि कौन से कॉलेज में जो आपकी बहन है वो पढ़ाई कर रही थी? मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। और उसी के हॉस्टल में वो रहा करती थी? हाँ। कितना समय हो गया था उनके एडमिशन को? उसके एडमिशन को अप्रॉक्स 1 साल हो गया था। क्या उसने कभी मतलब आपको उसके नेचर से ऐसा लगा कि पढ़ाई में अगर कम नंबर आएंगे तो वो इस तरह का जो कदम है वो उठा सकती है? कभी नहीं लगता था कि इस तरीके का कदम उठा सकती है। बहुत ही क्या कहते हैं शुरू से ही इस लड़ती आ रही है, वो ज़िंदगी से लड़ती आ रही है। पहले से ही क्या कहते हैं थोड़ी सी शारीरिक परेशानी थी उसे, कुछ उससे लड़ती आ रही थी। वैसे ऐसे कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी इस तरीके का उसने बात भी नहीं की, मुझसे निकाला भी नहीं कि इस तरीके का कदम उठा सकती है। और हम लोग डेली क्या कहते हैं समझाते ही थे, मैं डेली मिलना था मेरा उससे, डेली समझाना था हर तरीके से। मैंने कहा कोई भी अगर सप्ली भी आती है, बैक भी आती है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर उसने इस बात को भी नहीं सोचा। मतलब आप लोगों की तरफ से कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं था कि पढ़ाई में अगर कम नंबर आए तो आप लोग डांटेंगे या ऐसा कुछ? कई बार होता है कि स्टूडेंट्स को ये होता है कि घर वाले जो हैं डांटेंगे या कुछ ऐसा कहेंगे जिसकी वजह से वो निराश हो सकते हैं, लेकिन आपके फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था? हम तो मार्क्स भी नहीं पूछते थे कितने आए, बस हम कहा पढ़ा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पर टेंशन मत लियो, बस इतनी पूछे। इतना इससे ज़्यादा हमने कभी पूछा ही नहीं कि तुम क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही। हमें कोई उससे मार्क्स से इशू ही नहीं था। हमने कहा बस पढ़ रही हो, भरोसा है, पढ़ती रहो आराम से, धीरे धीरे 1 साल सप्ली आ जाएगी, 1 साल बैक लग जाएगी, अगले साल पास हो जाओगे, क्या दिक्कत है। बस इतना ही था, बाकी तो सिर्फ यही एक कारण है या आपको लगता है कोई और कारण है उनके सुसाइड करने के पीछे? और कोई कारण तो मुझे दिखता नहीं है, ना नज़र आया वहाँ। बाकी पुलिस कर रही है अपना काम। देखिए, पोस्टमार्टम की बात की जाए तो क्या पोस्टमार्टम हो चुका है? हाँ, पोस्टमार्टम हो चुका है, रिपोर्ट नहीं आई है, आज आ जाएगी। तो रिपोर्ट में भी यही सब कुछ आया है कि उन्होंने फांसी ही लगाई है? हाँ जी। देखिए, आपकी बहन को तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी और कहूँगी आपसे कि आप एक संदेश दें हमारे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप भी शायद मेडिकल फील्ड में ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो भी जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो निराश हो जाते हैं कम नंबर आने से या फेल होने से और ऐसा कदम उठा लेते हैं कि अपना जीवन ही समाप्त कर देते हैं। उन लोगों के लिए कुछ ऐसा संदेश दीजिए जिससे वो लोग ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें।
बस मैं यही कहना चाहूँगा, अगर क्या कहते हैं कभी भी ऐसा लगता है किसी को, तो अपने घर वालों से, जो आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, जो आपको समझते हैं, जो आपके हमेशा हेल्प करते हैं, सिर्फ उनसे बात कर लेनी चाहिए एक बार। ये कोई वो सॉल्यूशन थोड़ी ना है किसी चीज़ का, क्या कहते हैं कि तुम अपने आप सुसाइड कर लो, कुछ भी कर लो, ये किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। ज़िंदगी है, फेल पास तो लगे रहते हैं, सब कुछ लगा रहता है, पर ये थोड़ी ना कि सुसाइड ही कर लो। जो आपके पीछे है, जो आपके लिए जी रहे हैं, उन सबको परेशान कर जाओ, पूरी ज़िंदगी हम भूल नहीं पाएंगे। देखिए, ये हमने बातचीत की उस लड़की के भाई से जिसने हाल ही में फेल होने के कारण जो है सुसाइड कर ली। अब देखिए कि एक व्यक्ति खुद तो चला जाता है, लेकिन अपने पीछे हज़ारों लोगों को रोते हुए छोड़ जाता है। देखिए, अंत में आप सबसे यही अपील करूँगी कि ज़िंदगी है, हार जीत लगी रहती है। पढ़ाई में भी फेल और पास होने का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। आप सिर्फ मेहनत करिए और जो कर्म है वो करते रहिए, फल की चिंता ना करिए। अगर कभी ऐसा होता भी है कि आपके नंबर कम आते हैं या आप फेल हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसके बाद आपके जो परिजन हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, वो इस कदर परेशान हो जाएं कि ज़िंदगी भर उनके पास रोने के अलावा कुछ भी चारा ना बचे। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।